हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, या किसको आपने मजबूर कर दिया है कि वो दिन रात आपके बारे में सोचे। और वो किस लिए सोच रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है जो आपके बारे में उसको सोचना पड़ रहा है, और वो खुद को रोक नहीं पा रहा है आपके बगैर सोचे। तो ये कौन है पर्सन और क्यों आपके लिए सोच रहा है, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आपने किसको दीवाना बना के छोड़ा हुआ है या किसको पागल कर दिया है, अपने लिए सोचने पे मजबूर कर दिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। कोई भी ये पर्सन हो सकता है। ओके, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और अगर कुछ रेजोनेट और मैच नहीं करता है ना, तो फिक्र करने की चिंता नहीं है, फिर वो आपके लिए नहीं है। दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालने का, ठीक है। जर्नल रीडिंग है तो ऑफकोर्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। मर्दाना देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, मेल के लिए देख रहे हैं, ये आप अपने ऊपर देख लीजिए। आप जिनके लिए देख रहे हैं आपको खुद रेजोनेट और मैच करना है। यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात होगी, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं लेना है। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर लेना है व्हाट्सएप पे, और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लेनी है। तो चलिए, रीडिंग हो गई काफी लंबी, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। डिस्क्रिप्शन, ओके, आप खुद के ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो जनाब या मोहतरमा जो आपको सोच रही हैं या सोच रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने पकड़ लिया कि हाँ यही है, तो फिर हम रीजन देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को आजकल कौन सोच रहा है, कौन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। 2 कार्ड आ गए हैं भाई साहब। सोच तो कोई रहा है, कोई तो अरे वाह, पागलपन हो गया। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कोई तो पागल हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था आप किसी को दीवाने हैं, पागल कर चुके हैं। कोई पागल पागल बेचारा बाहर खड़ा हुआ, दूर से ही खड़ा आपके चेहरे को निहार रहा है, या आपने इनको कहीं दूर धक्का मार के कहा है कि तुम यहीं खड़े रहो, यहीं से देखो, पास ना आना, वो वाला है। मतलब लेस टू कांटेक्ट या कांटेक्ट ना के बराबर है। और ये पर्सन आपसे दूर है, डिस्टेंस पे है, और ये वहीं पे खड़ा होके बेचारा अपने दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। आपको देख के स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है। एक इमेच्योरिटी यंग पर्सन हो सकता है, ओके। और काफी हाईली अट्रैक्टेड है आपके लिए, फ्लर्ट, टीजिंग, रोमांटिक हो रहा है आपके लिए। ओ हो नाइट ऑफ वैंड्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, बत्ती बुझा के बंद कर देना, वो वाला बंदा है। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, अचानक से मूड स्विंग्स होते हैं कि इसको आपकी गोदी में बैठना है, तुरंत मूड स्विंग्स होते हैं इसकी गोदी से भागना है। वो कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पास टिकता नहीं है, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली इनके मूड स्विंग्स होते हैं। अचानक से ये एकदम वेले होते हैं, खाली बैठे होते हैं, खलियाड़, तो इनको लगता है कि बस कैसे भी करके आपकी तरफ दौड़ भागे चले आए। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप समझ नहीं पाते होगे कि ये कब आ रहा है, ये कब आएगा, ये कब जाएगा। ये सब इसकी मर्जी के हिसाब से होता है। जब इसका मन है ये आ रहा है, और इतनी तेजी से आता है कि आप इसको समझ भी नहीं पाते हो। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको लेके सोच रहा है। और क्यों सोच रहा है? क्योंकि आपकी तरफ आना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, फ्लर्टेशियस है, रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए, काफी अर्ज महसूस कर रहा है आपके लिए, नीड महसूस कर रहा है आपके लिए, और आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, प्रपोजल, डेट। ओ मा गा,
11 की एनर्जी आई है तो आप समझ ही गए होंगे क्या बात हो रही है। क्लेम कर लीजिएगा भैया रीडिंग को। 11 का कार्ड तो पहले ही आ गया जनाब की रीडिंग में। जनाब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल आया है। कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है भाई साहब, और बहुत ही वेल्दी, बहुत ही इंडिपेंडेंट, फादरली फिगर। डैडी कार्ड आया है, डैडी कार्ड। ओके, तो आप समझ रहे हैं काफी अथॉरिटी, पैसे वाला बंदा है, और इमोशनली अनअवेलेबल, मटेरियलिस्टिक माइंड वाला पर्सन है, काफी सोर्सफुल वाला पर्सन है। ठीक है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल, लेकिन ये आपके लिए फीलिंग इसके दिल में बहुत ज्यादा है। फीलिंग तो नहीं कहेंगे बट अंदर की फीलिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे रियूनियन, अगर तो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है तो रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहता है। ऑलरेडी अगर आपके बारे में इन एंड आउट करके जा चुका है तो आपकी तरफ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है। अगर मिल के जा चुका है तो ऑफ कोर्स अभी भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों का रियूनियन रिकंसिलेशन हुआ है और अचानक से ये पर्सन आपसे टकरा गया है कहीं, तो ऑफ कोर्स ये अगर चला गया है किसी भी रीजन से, तो ये आपके बारे में ये सारी चीजें बहुत सोच रहा है। ठीक है, तो या तो लोगों का रियूनियन होने वाला है या हो चुका है, उसके बाद का ये मामला यहाँ नजर आ रहा है। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन, ब्यूटी आपकी बहुत ज्यादा एडमायर करने वाला पर्सन, दीवाना लट्टू कहें तो चलेगा। ठीक है, चलिए, अगर तो आपने ये नोटिस कर लिया है कि यही पर्सन है, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, और किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 4 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो वैसे भी बड़े आलसी होते हैं। ठीक है, बहुत आलसी होते हैं। इनको अगर आज आपने काम करने को कह दिया तो मान लीजिए 20 दिन तक वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही लग रहा है प्यार मोहब्बत के मामले में, ये ऐसे ही है। अगर खाली फ्री बैठे हैं, इनका खुद का टाइम है तो आ गए। 4 नंबर अगर दिख गया तो ठीक है, और 4 नंबर और 8 नंबर जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर यही वो पर्सन है जो आपके पीछे दीवाने मस्ताने हो रहे हैं और सोचे सोचे अपने आप को अधमरा करे ले रहे हैं, तो फिर अब देख लेते हैं। क्यों भैया, क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? क्या इनको दिक्कत आ रही है जो अपना काम धंधा, अपना पैसा कमाई छोड़ के आपके बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर अपने काम के बारे में, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। सेल्फिश नेचर है, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पागलपन छाया हुआ है। क्यों सोच रहे हैं? रीजन मुझे बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? एम्परर, इसका मतलब आपका इनके साथ कुछ तो टांका भिड़ा था। ये आपकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, आपको ऊपर अपना हक जमाते हैं, काफी इगोइस्टिक पर्सन हैं और अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। भले आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, लेकिन इनको है कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मैं इसको लॉस की तरह। अगर आप लोगों में रियूनियन रिकंसिलेशन अभी होने को है या हो भी गया है, अभी रिसेंटली अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, या अभी आज ही कल की बात है, तो ये पर्सन आपको लेके इसलिए सोच रहा है कि कैसे मैं इसको अपने पास रखूं, मैं इसको खो नहीं सकता, मैं इसके लिए अथॉरिटी इसके ऊपर अपनी खो नहीं सकता, मैं इसको यूं ही जाने नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं पावरफुल पर्सन है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है और एम्परर भी आया है। या तो ये आपको एज ए एम्परर देख रहे हैं कि आप बहुत इगोइस्टिक और बहुत अथॉरिटी और बहुत ज्यादा आपके अंदर बदलाव आ गया है, अब आप एक लीडरशिप क्वालिटी में हैं, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। या ये खुद को एज ए एम्परर समझ रहे हैं कि अगर तो रियूनियन करना चाहते हैं, अभी हुआ नहीं है, तो भी ये सोच रहे हैं कि ये मेरा हक है और मैं इसको, चाहे दोनों के मध्य मुकाबिल दोनों बराबर के हैं, लेकिन ये आपके पीछे पागल हैं, ये आपके लिए अट्रैक्शन है। चाहे वो आपका काम हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका ऑरा हो, आपका एटीट्यूड हो, चाहे आपका ईगो ही इनको ट्रिगर क्यों ना करता हो, लेकिन वो ईगो भी इनको पसंद है क्योंकि वो इनसे मैच होता है। ठीक है, और अगर तो ये खुद है तो ये आपको लॉस की तरह नहीं देख सकते, ये अपनी अथॉरिटी आपकी लाइफ में बना
तो इनको इसीलिए ये आपको लेके दूर बैठ के अगर ये सोचते हैं तो या तो ये आपको लेके एम्परर सोचते हैं या ये खुद को ही एम्परर समझ के ये बात जरूर आपको ले सोचते हैं कि ये अगर आपको देख के बाहर से नोटिस कर रहे हैं तो खुद को अगर एम्परर समझ रहे हैं, तो अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो ये मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं कि आपको खो दिया है, आपकी अथॉरिटी अपने ऊपर नहीं हो रही, आप इनके कंट्रोल से जा रहे हो इनको, क्योंकि ये अपने आप को भले एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर में हो, आपके साथ रिलेशन में हो, लेकिन ये ट्रीटमेंट और अपने आप को बिल्कुल आपके पति परमेश्वर या बिल्कुल बीबी मोहतरमा की तरह समझते हैं या समझती हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर हक वैसे ही जमाते हैं, भले आप इनके ऊपर ना जमा पाए, लेकिन ये अपने आप को ऐसे ही समझते हैं कि मैं इसके ऊपर से अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी कैसे इम्पोज करूं, मैं इसके पीछे पागल हूं तो मैं कैसे इसके ऊपर जताऊं, कैसे इसको अपनी लाइफ से जाने दूं, मैं कैसे टेंड्रम शो करूं कि ये मेरे आगे पीछे भागे। तो ये वाली बात यहाँ पे नजर आ रही है, और या तो ये आपके साथ ऐसे रहे हैं कि जहां पे इन्होंने आपको या तो विक्टिम प्ले कर दिया या आपके डिस कर दी, क्योंकि ये जिद्दी पर्सन है, इनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, झुकना ये पसंद नहीं करते। तो ये कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है, देखिए नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। आप नाराज हैं भाई, एम्परर अगर ये खुद को मान रहे हैं एज अ किंग ऑफ पेंटिकल हैं ये, तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो, आप में अगर ईगो भी है, अथॉरिटी भी है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में सब कुछ दिख रहा है। आप डिसीजन मेकिंग कर चुके हो, आप इनसे नाराज हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप काफी कोल्ड हो, आप काफी रफ हो, आपका गुस्सा, आपकी तिलमिलाहट, आपका डिसीजन, आपकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा सख्त और पुख्ता हो चुकी है कि ये पर्सन बस कैसे भी करके आपकी बहुत तेजी से ये आपके सामने आके खड़ा होना चाहते हैं, और ये बिल्कुल आपको शॉक कर देना चाहते हैं, अचानक से आपके सामने खड़े होके, और ये आपको देखना चाहते हैं कि आपकी अथॉरिटी कितनी सख्त है इनको लेके, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आपने बस इनकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया एज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने आप बिल्कुल या तो इनसे डिटैच होके, कट ऑफ होके इनको अपनी कंडीशन सुना चुके हो, और अब आप लोग अलग हो, इसीलिए रियूनियन रिकंसिलेशन, और इसीलिए ये इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका गुस्सा इनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अगर तो मैं सही बताऊं तो इनको आपके गुस्से से, आपके डिसीजन से, आपकी अथॉरिटी से कहीं ना कहीं खौफ भी लग रहा है, इनकी फटी पड़ी है आपके सामने आने में, ये भी बात है। अगर ये अपने आप को दद्दा समझते हैं तो आप तो बिल्कुल अब्बा बन गए हैं। चलिए और देखते हैं ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, 4 ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी मामला रखा है, थर्ड सिचुएशन में आपको रखा है, थर्ड फैक्टर में आपको रखा है, आपको हर्ट किया है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करके ये गए हैं, आप दुखी हैं, आपको इन्होंने बहुत ज्यादा चीट किया या जो कुछ भी किया, आपका दिल इन्होंने बहुत कायदे का दुखाया है, और इनको पता है कि अब आप इन पे ट्रस्ट और बिलीव तो 1% 1% नहीं करोगे, और इसीलिए ये पर्सन आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहता है। ठीक है, ये आपके लिए सोच ही इसीलिए रहे क्योंकि ये जानते हैं आप दुखी हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहा, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी आपको लेके हर्ट है, दिखाएगा नहीं, अथॉरिटी वाले पर्सन है ना तो दिखाते हैं मर्द में दर्द, मर्द में दर्द नहीं होता भैया, दर्द भी हो रहा है, गुर्दे भी दर्द हो रहे हैं, किडनी भी फेल हो रही है, लेकिन दिखाएंगे नहीं। बट आपने तो बिल्कुल तलवार ऐसे गले पे लटका रखी है कि भाई तुम आओ तो जरा सा मैंने पैनी कर देनी है और गले के अंदर आर पार टूइंग हो जाएगी। तो ये डरे हुए हैं, इनने कहा कि वाह मैंने तो इसके दिल पे खंजर मारा था, इसने तो मेरा बिल्कुल ही, अगर मैं चला गया तो ये तो मेरे आर पार कर देगा या कर देगी, तो वो वाला हाल हो गया है। और इसीलिए सिर्फ ये आपको सोचों में ही रख रहे हैं क्योंकि ये सामने नहीं आ रहे हैं। लास्ट अगर बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं कि आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, लवर कार्ड। अब जब लवर कार्ड है तो थर्ड पार्टी मामला क्यों है समझ नहीं आता, लोगों को मोहब्बत क्या धोखा देने के बाद ही समझ में आती है कि हम बहुत प्यार करते हैं। लवर कार्ड है तो भाई किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, ट्रू लव करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं, आप ही के साथ इनकी बनती है, आप ही के साथ मरते हैं। क्या बात है।
कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब बिना धोखा दिए, बिना खुद को दर्द पहुंचाए और सामने वाले को तोड़ के इनको समझ में नहीं आया कि ये आपको प्यार करते हैं। वाह वाह जनाब वाह, क्या बात है। आप सोच रहे हैं, सोचो 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 भाई, तुम सोचने ही लायक हो। और कर लो ईगो। ठीक है, अगर ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको लेके सोच रहे हैं तो इन रीजन को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। जरा देखें ये एम्परर कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। टावर, इनकी जबरदस्ती का जो अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत कर रहे थे ना, जबरदस्ती इंपोज कर रहे थे कि मैं जो कहूंगा वही होगा, मैं जो कहूंगा वही होगा, मेरे को अथॉरिटी दो, मुझे पैम्पर करो, मुझे नखरे करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं दास बन के रहो मेरे। हो गई लड़ाई भाई, आप दोनों में कर लिए लड़ाई, हो गया बस बस, दिमाग सही होगा इनके, कर लो अब अथॉरिटी पोस्ट। कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े बहुत कायदे के हुए, जिसमें सब कुछ धानाशाही हो गया और सारा रिश्ता, मोहब्बत, दोस्ती जो भी था आप दोनों के बीच में, वैसे तो लवर कार्ड है, खत्म हो गया। आपने तो बिल्कुल कहा कि बस 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 बहुत हो गया, बालाजी सीरियल शुरू हो गया। आपने कहा बस बस बुआ जी बस, अब नहीं तुम्हारा हमसे सहन होगा, बहुत बड़ी बुआ बन गई हो तुम, अब बुआ ही बन के रहो। ठीक है, तो आपने इनको बुआ बना दिया, आपने इनके ऊपर तलवार रखी कि निकल जाओ यहाँ से, सीधी पतली गली से निकल जाओ, वरना बेटा तुम जानते नहीं हो अभी हम क्या करके बैठेंगे। और ये फिर दुम दबा के ऐसा जो पतली गली पकड़ के निकल लिए कि बेटा निकल लो यहाँ से, नहीं तो हम आज बुआ की जगह फूफा भी बन जाएंगे। तो भागे भागे भैया भागे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रीजन में क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की रीजन में किसी ने आपके अंदर बहुत बड़ा तगड़ा देख लिया कि रूप ना भयानक हो गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे डेविल आया है, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था पर्सन आपके पीछे पागल है। आप जितना अथॉरिटी में दिख रहे हैं, जितना आप उस पे लगाम लगाए बैठे हैं ना कि आपने जो डिसीजन एक बार बना के इनको सुना दिया, आप उसमें हिल नहीं रहे ना, और जो आपने डिसीजन बना के उसको मेंटेन किया है जिस तरीके से, नो कांटेक्ट किया तो उसको मेंटेन किया, ब्रेकअप कर लिया है, फाइनल हो गया है, परमानेंट तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। आपकी तरफ से वो चीजें, वो डिसीजन, वो फाइनल हो गया, अब डगमगाने वाली बात नहीं है। वो चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है। आपका रिजर्वनेस, आपका बोल्ड एटीट्यूड, आपका इतना बेधड़क होके अपना डिसीजन सुनाना, आपका उस डिसीजन को मेंटेन करना, अपनी तरफ से लचक ना दिखाना, गुस्सा होना, आपका जो एटीट्यूड अब बदला है, आपसे वो जो डर इनको लग रहा है, वो चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है, वो चीज इनको जेलसी फील करा रही है, वो चीज इनको इनसिक्योर कर रही है, वो चीज इनको डाउट में डाल रही है कि बेटा इसके अंदर ऐसी ताकत कहाँ से आ गई, इसके अंदर कहाँ से आत्मा आ गई, इसको क्या हो गया यार, ये कहाँ से पागल हो गया यार, ये इतना पागलपन तो मेरे अंदर था, मैं इसको चराता था या चराती थी, इसके अंदर कहाँ से। ऐसा लग रहा है आप पहले बड़े क्वीन ऑफ कप सॉर्ट ऑफ टाइप के इंसान हो गए, और अचानक से जो आपने कप से जो तलवार पकड़ी है ना बेटा, पहले पानी पिला रहे थे, अब तलवार भोग देंगे, उससे ये डर गए हैं। नो डाउट ये बहुत ही खूंखार टाइप के इंसान हैं, जो भी हैं, नेगेटिव हैं, आपके पीछे पागल होके, हो सकता है कहीं टल्ली होके भी पड़े रहते होंगे, आजकल टल्ली में ही ज्यादातर सोच रहे हैं, और टल्ली वाले लोग ज्यादा ऐसा ही सोचते हैं। ऑब्सेशन है, फिजिकल अट्रैक्शन आपको लेके है, आप जितना गुस्सा है उतनी इनको पागलपन छा रही है, आपके पीछे दीवाने हो रहे हैं, को सर्वर भी फोड़ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है ऐसे इंसान का। जबकि किंग ऑफ पेंटिकल है, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना अपने आप को अथॉरिटी में रखने वाला पागल हो रहा है आपके पीछे। इनकी जो हिडन साइड है वो शायद आप ही को पता होगी कि एक किंग ऑफ पेंटिकल के अंदर डेविल और एम्परर जैसा भी इंसान बसता है। इसका मतलब आप इनको अंदर बाहर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके हर रूप को जानते हैं आप, और इनका रूप इस समय आपको लेके बड़ा भयानक है। गुस्सा इनको भी है, जिद इनको भी है, और ये आपके पीछे ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड।
तो पागल हो रहा है कोई आपके पीछे, हो सकता है कहीं पे सोच साच के अपने दोस्तों से बात भी करते हो, बताते हो कि भाई तगड़ा मामला चला है, और अगर किसी के सामने रोते पिटते भी है ना, और किसी के सामने अगर शेयर भी करते हैं, तो लोग भी कहते होंगे कि अच्छा ये खुद बहुत सीधे है ना, इनको इसको इस पागल को कोई एड़ा बना सकता है। पर ये कहता होगा, बताता होगा कि नहीं यार उसने तो मुझे बहुत कंट्रोल किया है भाई, वो बहुत रूड हो गया है या रूड हो गई है, उसके तो पता नहीं क्या हो गया है, वो मुझसे खफा हो गया है और मैं पागल हो रहा हूँ उसके लिए सोच के, यार मैं उसको सोचना नहीं छोड़ सकता, यार उसका गुस्सा शांत नहीं है। तो लोग भी सोचते हैं कि देखो बोल कौन रहा है, ये खुद बहुत सीधा है, ये खुद बहुत टेढ़ा है, इसको कौन एड़ा बनाएगा। पर नहीं, आप हैं इनको एड़ा बनाने वाले। ये दुनिया इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए आप हैं। वही है, नहले को दहला मिला है भाई साहब। दुनिया सोचती होगी भक क्या मजाक कर रहा है, ये खुद खुद ऐसे ही है। तुमको कौन ऐसा मिल गया भाई, तो ये बताते होंगे हमको मिला है भाई, बहुत मिला है। तुमको पता है वहां मार कहाँ रहे थे, तुम कहाँ थे? एकदम से इनके अंदर राजपाल यादव आ जाते हैं। तुम कहाँ थे भैया, तुमको पता है हमको किचन में मारा गया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओ हो, सोचे पहले तो थर्ड पार्टी में रखो, थर्ड फैक्टर में रखो, दिल दुखाओ, अब खुद ही सोचो में परेशान रहो। जब लड़ाई झगड़ा कर लो तो अब सोच रहे हैं, अब रिग्रेट हो रहा है, अब रातों में नींद नहीं आ रही, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन है, सोचते ज्यादा है करते कम है, क्योंकि करने का दम तो है नहीं, लड़ने का दम है। लड़ाई करनी हो तो ये भिड़ जाएंगे कहीं पे भी। फिर आ जाएगा इनके अंदर जो एकदम से किंग ऑफ पेंटिकल और एम्परर से सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अचानक से सोसाइटी जाएगी गड्ढे में और ये आ जाएंगे भूतनाथ में। ठीक है, तो इनके डबल रूप हैं और आपके सामने इनके सारे फेस खुले हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये आपके सामने कंफर्टेबल भी हैं। अब इनको ही लगता है कि इसको तो मेरे सारे रूप पता ही चल गए हैं ना, तो बस ठीक है, इसको पता है कि मैं कितना पागल हूँ, मैं सामने क्या हूँ, मैं अंदर से क्या हूँ, मैं इसके लिए क्या हूँ। आपको लेके ये डेविल कार्ड में है भाई। ये दुनिया के सामने कुछ भी इनका रूप होगा, इनको लोग बड़ा बहुत प्यारा इंसान समझते होंगे, आप ही के लिए ये पर्सन डेविल बन जाता है। और इसको भी ये चीज लगती है कि ऐसा क्यों है, मैं इसके पीछे पागल क्यों हूं, मैं इसके पीछे ऑब्सेस्ड क्यों हूं, इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे अंदर ऐसा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मुझे। और इसी को लेके ना ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है, सोच भी रहा है, परेशान भी है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, और नहीं छोड़ सकता आपके नहीं छोड़ सकता। इसको इस बात का गिल्ट और दुख है कि आपको थर्ड पार्टी में रखा है या थर्ड फैक्टर में रखा है, या आपको बार बार हर्ट करता है, बार बार वो सेम चीज करता है जिसमें आपके दिल में खंजर पे खंजर, खंजर पे खंजर, एक ही जगह पे बार 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 करता रहता है सेम चीज। क्योंकि डेविल कार्ड से दिख रहा है ये पर्सन बिल्कुल भी आपको अपने कंट्रोल नहीं होना चाहता। इस पर्सन को कंट्रोल करना शायद आप ही कर पाए हो, इसको और कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता, ये बात ये जानता है, ये और किसी के हाथ आएगा ही नहीं। लोग इसकी किंग ऑफ पेंटिकल वाली इमेज से तो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे इसके साथ रहते होंगे और इसके अंदर एक एम्परर और एम्परर के साथ डेविल का जब सीन देखते होंगे ना, चुटकियों में अपना सामान बांध के भाग जाते होंगे कि भाई दूर रहो, मैं जिस जंजाल में फंस रहा हूं ना, जिंदगी में कभी नहीं निकल पाऊंगा, भाग जाओ। तो पहली नजर में इनको कोई पहचान नहीं पाता होगा और आप भी नहीं पहचान पाओगे। धीरे धीरे सालों दर सालों आपको इनके बारे में पता चला होगा, और या तो ये सिर्फ आपको लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेके इनके अंदर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल, ओके, और ये आपको चुड़ैल कहते होंगे। भाई साहब, लवर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, मोहब्बत को हमेशा इन्होंने वेट कराया है, आपसे मोहब्बत थी, वेट करते रहे, पहले मेरी लाइफ में पैसे आ जाएं, पहले मेरी लाइफ के सारे काम पूरे हो जाएं, पहले मेरी लाइफ में मेरी अचीवमेंट आ जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, ये कह कह के इन्होंने आपको भी वेटिंग जोन में रखा और अपनी मोहब्बत को भी इसी वेटिंग जोन में लगा के रखा। चाहे ये करते क्यों ना होंगे, मोहब्बत को इन्होंने हमेशा एक कुर्सी पे बैठा के रखा है। ठीक है,
और ये सबसे बड़े बेवकूफ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मोहब्बत कहाँ जा रही है। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्यों, हम जा नहीं सकते? वहां पैर नहीं दिए? तो ये लोग वो होते हैं भाई कि मोहब्बत कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रहा है। भाई और सब पहले जा रहा है, पहले कमा लें, पैसा कमा लें, घर बना लें, कमरा ले लें, ये कर लें, वो कर लें, पहले मस्ती कर लें, उछाल लें, कूद लें, दोस्तों को टाइम दे दें, मोहब्बत तो एक साइड बैठी रहेगी। ये वही वाले लोग हैं और इन्होंने आपके साथ ये चीज की होगी और अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने पा तो सब कुछ लिया, हो सकता है इन्होंने कुछ अचीवमेंट कर ली, लेकिन अब मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि आपने भी इनको कुर्सी में बैठा के मुंह दीवार की तरफ घुमा दिया है कि ठीक है, जब तुमने मुझे कोने ही कर दिया और तुम्हारी लाइफ में और सारे काम तो धुआंधार चल रहे हैं, बस मैं ही एक वेटिंग लिस्ट में कोने में बैठा हूं जिसके ऊपर तुम्हारी नजर नहीं है, तो ठीक है कुर्सी उधर घुमा लो, हम चले गए। वो वाला हाल है। और अब इनको ये वेटिंग जोन में है, अपनी मोहब्बत का भी अब इंतजार ही कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से और इनको लग रहा है ये रिवॉर्ड का टाइम है। आपको वेटिंग जोन में रखा तो आपको अगर इन्होंने वो चीज नहीं दी तो ये आपको भी देना चाहते, खुद भी रिवॉर्ड में है कि अगर हमारा इतना साल का रिश्ता था तो आपने एफर्ट किया, इन्होंने भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो एफर्ट किए होंगे, रिश्ते में ये भी रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि नहीं यार अब मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इन्होंने एक्सेप्ट किया भी है कि ये मोहब्बत तो आप ही से करते हैं। अगर तो ये फीलिंग या इमोशनल किसी के लिए है तो वो आप ही के लिए है, वरना इनकी इमोशनल साइड का कोई लेना देना नहीं है। ये पर्सन खुले सांड की तरह घूमने वाले इंसान है। इंसान औरत हो चाहे आदमी हो, ये मत कहिएगा कि मैं आदमी के लिए ही कह रही हूं, नहीं, औरतों के लिए भी बात है। अगर तो ये डेविल और ये मस्कुलाइन एनर्जी एक फीमेल के अंदर है तो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। और हो सकता है मेल अगर आप लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसा मेल हो जो अथॉरिटी वाला हो, जो जिसने शायद आपको, आपका दोस्त हो या आपके कोई बॉस हो या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे आपके टर्म हो जो लड़ाई झगड़े में या पैसों को लेके खराब हो गए थे। वो पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है कि अगर तो उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपके साथ बहुत अनकंडीशनल दोस्ती थी, आपका लव्ड वन था, कोई घर का था या आपके कजन थे, हो सकता है कोई मेल को मेल ही बहुत शिद्दत से सोच रहा हो और ये कुछ रीजन हो जिसकी बेसिस पे वो आपको चीट करके गया हो, तो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है क्योंकि उसको ये तो पता है कि आपके साथ एक लव्ड कनेक्शन था, दिल का मामला था, दिल के काफी क्लोज था, आप भरोसा करते थे। तो ये भी हो सकता है जो फीमेल है उनके लिए तो मेल है, लेकिन जो मेल है उनके लिए कोई फीमेल भी हो सकती है अगर तो डोमिनेटिंग पावर वाली है, ठीक है, और जो चीज आपसे मैच हो रही है। नहीं तो कोई शिद्दत से आपका कोई मेल पर्सन भी आपको किसी तरीके से आपके बारे में सोच रहा होगा। तो ये आपको दोनों तरीके से सोचना है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांगली निकली है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दोनों तरह से बता दिया। ओके, तो कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? ये है वो आदमी जी या औरत जी, जो भी हैं, जी जी आप जो भी लगा लें, ये है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके पीछे मजबूर हैं आपको सोचने में? ये है वो रीजन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की है और आप इसके बेसिस पे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपको हेल्प की नीड है या आप कोई फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या आप कोई एक्शन सोच रहे हो, कोई मन में डाउट है, आपके मन में सवाल आ रहे हैं इस रीडिंग को लेके, या कुछ और भी आप पूछना चाहते हो अपने पर्सनल प्राइवेटली, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल येस एंड नो में रीडिंग होती है, आप जो सही लगे, सुटेबल लगे, कंफर्टेबल हो आप जिसमें, आप वो बुकिंग करा लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको सिर्फ समझ लेना है, लेकिन अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है, इसीलिए कहा जाता है दिमाग के ढक्कन खोल के देखिए। तो ये टैरो रीडिंग जो जर्नल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, ये आपको नो डाउट बहुत गाइडेंस देती है, बहुत हेल्प करती है, लेकिन इसको समझना आपके ऊपर है, पर डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। रीडिंग को लेवल लेवल लिख के क्लेम ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ भी रियूनियन कर लें अपना।